ये जो बोलते हैं लफंगा वही लफंगे होंगे। जो ये मंत्री बोल रहा है ना उसके बाप जैसा, अपने बाप को लफंगा बोलना, अपनी माता को लफंगा बोलना, ये उनका फिर उनका बैकग्राउंड देख लो क्या होगा। वो मेंटली पागल है, मेंटली जो है उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, ठीक है ना। जो हमारे बाप समान है, बुजुर्ग हैं, ठीक है, माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ठीक है, हम उनको इस निगाह से नहीं देख सकते। वो हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाता जो है वो भगवान का रूप है। तो वो तो मेंटली पागल है जो ये बयान दे रहा है। और सांसद महोदय को अपनी जबान को संभाल के बात करनी चाहिए। जो शब्द वो कह रही है वो पूरे देश के किसान और मजदूर को आहत करती है। कि या तो सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे, वरना इस देश की जनता आपको रद्द कर देगी। मोदी जी तो इस देश को डुबो देंगे, और रह गए ना 2-4 साल, तो मोदी जी इस देश को इतना पीछे ले जाएंगे 50 साल में भी नहीं संभल पाएगा। मोदी जी इस देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। जब तक मोदी जी हैं तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये देश बचा रहे। ये देखिए फिर से बस लगा दी गई है। ये वही बस है जिससे किसानों को यहाँ पर लाया गया था। दिल्ली पुलिस की हाई सिक्योरिटी में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ एस्कॉर्ट करते हुए लाई थी, और फिर से अभी किसानों का ये संसद चल ही रहा है। और इसी बीच एक गाड़ी आ गई है, 5 बजे का इनका टाइम है। 5 बजे फिर से इन्हें दिल्ली पुलिस वापस बॉर्डरों पर भेज देगी। और जिस तरह से टाइट सिक्योरिटी के बीच इनको लाया गया था, हाई सिक्योरिटी के बीच लाया गया था, उसी तरह से फिर कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसान यहाँ रुक क्यों नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं चाहती। जवाब इसका ये है। आइए हम और लोगों से जानते हैं। यहाँ पर आम किसान हैं, आम किसानों से हम जानते हैं। आप लोगों को सर आज पहला दिन था, क्या इससे मोटिव था, क्या फैसला था और क्या मकसद है? मोटिव तो हमारा ये था कि जो हमारी सत्ता है, संसद जिसको हमने चुन रखा है, जिन लोगों को, वो इन 3 काले कृषि कानूनों पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान किया कि हम उसके पैरेलल जो है किसान संसद बुलाएंगे, इन कानूनों को चर्चा करेंगे और यहाँ से प्रस्ताव पारित करेंगे कि या तो सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे, वरना इस देश की जनता आपको रद्द कर देगी। पुलिस से डर नहीं लगता आपको? डर तो 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया, डर तो किसान किसी से भी नहीं डरा। और ये कोई डर की बात नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये हक है हमारा इन मुद्दों को लेके, क्योंकि हमारी पेट के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। 200 किसान पे 2500 पुलिस वालों को यहाँ पर तैनात किया गया है। क्या साबित करना चाहती है पुलिस आप लोग? ये डराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, ये भय पैदा करना चाहते हैं कि यहाँ पे ना आए लोग। हमने चप्पे चप्पे पुलिस खड़ी कर रखी है, रास्ते में चूं 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 करती है, गाड़ियाँ आ रही है ताकि डराया जाए। पर इससे हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, एनर्जी मिलती है हमको कि हाँ, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो वाकई में सही लड़ाई है, और एक न एक दिन हम पक्का निश्चित तौर पे इस लड़ाई में कामयाब होंगे। क्योंकि आज जो हमला जब गाड़ियाँ आ रही थी तो आप लोगों के आगे पुलिस की कई गाड़ियाँ थी, पीछे कई गाड़ियाँ थी, पहले 7-8 लोगों को लाया गया, फिर बसें लाई गई। तो इस तरह से जो पुलिस कर रही थी वो ऐसा व्यवहार था जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को लाया जा रहा हो। ना, क्रिमिनल क्यों सोच रहे हैं, हम वीआईपी भी सोच सकते हैं कि बहुत बड़े वीआईपी, और वीआईपी हैं हम, इस देश का पेट भरने वाले लोग हैं हम, इसलिए हम निश्चित तौर पे वीआईपी हैं। परंतु ये जो दिखावा कर रहे हैं, ना तो किसान को इस दिखावे की आदत है, ना हमें उसकी जरूरत थी। संयुक्त किसान मोर्चा स्पष्ट कर चुका था, हम 200 लोग जाएंगे, हम 2000 भी हो सकते थे, हम 2 लाख भी हो सकते थे। पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, पहले यहाँ पे बहुत सारे जंतर मंतर, एक क्रांति की जगह है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन की जगह है। यहाँ पे कभी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि पुलिस ने इसके अंदर फिर बैरिकेटिंग लगा के अलग थलग कर दिया हो, मीडिया को अलग और आप लोगों को अलग। ये पहली बार हो रहा है ऐसा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो आज देश में हो रहा है ना, वो पहली बार ही हो रहा है। जनता के अधिकारों पे हमला हो रहा है, मीडिया की आज़ादी जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है। आपको वहाँ रोक दिया, बोले नहीं आने देंगे, हम चेक करेंगे आइडेंटिटी कार्ड, हमें रोक दिया। कोई अगर अक्की आवाज़ उठाता उसको जेल में डाल देते हैं। सिरसा में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राजद्रोह को मजाक मत बनाओ। परंतु ये जो पूरा जनवादी अधिकारों पे हमला हो रहा है, वो पहली बार ही बीजेपी शासन कर रहा है। और लोगों से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, आप ये बताइए कि क्या आपको पुलिस से डर नहीं लगता? 200 किसानों के लिए 2000 से ज़्यादा पुलिस। नहीं, डरना किस लिए है? जहां भारत के संविधान ने ये स्वतंत्रता दे रखी है कि हम शांतिपूर्वक धरना विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कर रखे हैं, तो बाबा भीमराव अंबेडकर की जो संविधान की जो पुस्तक, जिन्होंने मेहनत की थी अलग अलग देशों में पढ़ाई करके और अलग अलग देशों से चीज़ें उठाकर कि कहाँ पर मानव अधिकारों की बात की गई थी, वो उठाकर एक
खूबसूरत किताब भारत का संविधान जिसको बोला गया है वो बनाकर दे रखी है, जिसमें मुख्य रूप से आर्टिकल 19(1) भी ये कहता है कि आप शांतिपूर्वक अपना धरना, विरोध प्रदर्शन आप शासन के विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा सवाल तो वही है कि यहाँ पे बहुत सारे पहले धरने हो चुके हैं, लेकिन उन धरनों की खासियत ये थी कि इस तरह से कभी किसी धरने को अलग थलग या इस तरह की सिक्योरिटी के तहत नहीं करवाया गया। सरकार या पुलिस आपको क्या संदेश देना चाहती है इतना सारा पुलिस बल लगा के? देखिए, वो सरकार और पुलिस प्रशासन का मामला है। अगर वो भारी तादाद के माध्यम से अगर अनुशासन दिखाना चाहते हैं कि हम अनुशासनित हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि किसान कभी भी अनुशासनहीन नहीं हो सकता। चाहे आपकी तादाद 20 लोगों की हो, चाहे प्रशासन की तादाद 2000 लोगों की हो। हम समझते हैं कि जो देश का किसान है वो अनुशासनहीन नहीं है, वो अनुशासन के दायरे में रहता है, क्योंकि जो किसान पूरे भारतवर्ष को जहाँ पेट पालने का काम करता है, वो किसी के पेट पर लात मारने का काम नहीं करता। क्या आप राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया है, पाकिस्तान को टाइट कर दिया है, मुल्लों की चूड़ी कस कर दी है, ऐसा कहा जाता है बीजेपी समर्थकों द्वारा, तो क्या आपने वोट दिया होगा मोदी जी को, तो क्या आप दोबारा इन सब मुद्दों पे वोट देंगे? देखिए, मैं पहली बात तो ये साफ करूं कि मैंने नरेंद्र मोदी को ना 2014 में ना 2019 में ना सपोर्ट किया और ना 2019 में वोट दिया। लेकिन जो लोग राम मंदिर और इस बिहार पे, हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता बिहार पे अगर वोट देना चाहते हैं, तो उन लोगों को 2 महीने पहले कोरोना की स्थिति को देखना चाहिए। उन लोगों को देखना चाहिए आज बेरोजगारी दर किस स्थिति में है, उनको देखना चाहिए कि आज क्राइम रेट का ग्रेविटी कहाँ पर पहुँच गया है, उनको देखना चाहिए कि आज एजुकेशन इंस्टीट्यूटों का क्या हाल किया जा रहा है, उनको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर जिस तरीके रिजर्वेशन को खत्म करने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मंदिर मस्जिद एक आस्था कहते हैं कि हम नमक रोटी खाएंगे लेकिन मोदी जी को जिताएंगे, क्योंकि मोदी जी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। देखिए, मैं समझता हूं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो और हम सभी धर्मों की बात करते हैं, वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। यही अंतर उनमें है और हम में है कि आज थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के एक पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी, जो कि हाल ही में भी उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उन्होंने एक टिप्पणी की है किसानों के प्रति कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ये लफंगे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पर अलग अलग संगठनों के करीबन 200 किसान यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो 200 किसान हैं जो भारत के लगभग 70 करोड़ किसानों की आवाज़ बनकर यहाँ पर अपने संसद लगाए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मीनाक्षी लेखी ने जिनके वोटों से वो बनी है, चुनकर बनी है, उन्होंने 200 लोगों का अपमान नहीं किया, उन्होंने 70 करोड़ लोगों का अपमान किया है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये देखिए, किसानों के अंदर डेमोक्रेटिक समझ कितनी गहरी है और लोकतांत्रिक समझ और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं कि वो लोकतांत्रिक अधिकारों को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, उससे मिले अधिकारों को जानते हैं। वो जानते हैं कि धरना प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप लोगों का अब संसद खत्म हो रहा है, अब राकेश टिकैत देखिए बाहर आए हुए हैं, राकेश टिकैत से पूछ लेते हैं। और किसान हैं, जैसे और भी लोग हैं, जब बहुत सारे लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। आप इस बात को समझिए पहले कि किस तरह से यहाँ पर हो रहा है ये सब कुछ, और लोकतंत्र को लेकर किसानों की जो समझ है, उन चीज़ों को लेकर जो समझ है वो कितनी गहरी है, और किस तरह से किसान यहाँ पर, ये देखिए राकेश टिकैत जा रहे हैं और ये संसद अब खत्म होने वाली है। और ये देखिए संसद खत्म होने वाली है, तो पूरी मीडिया और क्या फैसला हुआ, उस पर क्या डिसीजन होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी हमें जानकारी दी जाएगी। और देखिए, हम इन लोगों से बात करते हैं कि बीजेपी की एक सांसद हैं जो नई कैबिनेट में मंत्री बनी हैं, वो कह रही हैं कि ये जो किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ये सारे लफंगे हैं। हाँ भाई, बीजेपी के एक सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, जो कि अभी नई कैबिनेट में शामिल हुई है, मोदी कैबिनेट में। उन्होंने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो भी किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ये सारे लफंगे हैं। देखिए, वो महिला सांसद हैं, मैं कोई अपशब्द तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर संसद की बात करी जाओ तो लगभग 42% ऐसे सांसद बैठे हैं जो संज्ञेय अपराधी हैं, जो गैर जमानती अपराधों में जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं वो अंदर बैठे हैं। यहाँ जो बैठे हैं, जो खून पसीना बहा के देश को चलाने वाले लोग बैठे हैं, और सांसद महोदय को अपनी ज़बान को संभाल के बात करनी चाहिए। जो शब्द वो कह रही है वो पूरे देश के किसान और मजदूर को आहत करती है, इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, इस संसद के बाद क्या कल भी कुछ ऐसा फैसला होगा या इसका कब तक क्या होगा? ये जब तक संसद सत्र चलेगा तब तक ये संसद सत्र ऐसे ही किसानों का भी चलता रहेगा। ये पैरेलल संसद है और ये साबित करती है संसद, अगर आपने सुनी होगी
तो आपने ये भी सुना होगा कि हर मुद्दे के ऊपर जो उनकी बुद्धि है, जो संसद के अंदर देश को चलाते हैं, उनकी बजाय हमारे किसानों के पास ऐसे सुझाव भी हैं, ऐसे समस्याओं के समाधान भी हैं। अगर इनको मौका दे दिया जाए तो देश बड़े बेहतर तरीके से चलता है। आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग संसद में हैं वो समझदार नहीं है? बिल्कुल समझदार कहाँ, जब मैंने बताया ना कि 42% लोग तो जो है जनगणना अपराध हैं, जो गैर जमानती अपराध हैं, उनके अंदर लिप्त आदमी हैं, वो समझदार कहाँ से होंगे? जो आपराधिक आदमी हैं वो तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग अंदर बैठे हैं। यहाँ जो बैठे हैं, जो खून पसीना जो बहा के देश को चलाने वाले लोग बैठे हैं, यहाँ इनको पता है असली टीस पीड़ा, जो देश की असली पीड़ा है और असली दर्द का इन लोगों को पता है। इसलिए इस देश के दर्द को, चाहे मजदूर का है, किसान का है, व्यापारी का है, वो सारे दर्द को ये लोग मेट सकते हैं। उनके बस की बात नहीं है। हाँ, आप लोगों को मीनाक्षी लेखी ने लफंगा बोल दिया। ये लफंगा उनको पूछना चाहिए, लफंगा होता क्या है? 8 महीने हो गए हम लोग बैठे हैं रोड पे, हमने ना तो किसी की लड़की को छेड़ा, किसी को ना किसी को कोई माड़ा लफ्ज बोला, तो लफंगे कैसे हो गए? हम लोग तो लफंगे नहीं, हम लोग किसान हैं। किसान वो है, हम लोग खेती करने वाले, हल चलाने वाले, हल चला के गेहूँ जीरी बीजने वाले, एक खेतों में सोना पैदा करने वाले, वो किसान है। फिर लफंगा कौन है? ये उनको पूछना चाहिए जो आपको ये बोलते हैं बिल लफंगा। लफंगा बुना तो हमने कोई एक भी दिखा दो, आपने चैनल वाले ने किसी ने देखा हुए, किसी ने हमने लफंगा बुना किया हुए? हम तो शांतिपुर बैठे हैं, हमारे लोग वहाँ सेवा करते हैं। कोई आया बाहर से आता है उसको लंगर सिखाते हैं, कोई बीमार हो जाता है उसको दवाई दवाते हैं, किसकी आंखें खराब उसको दारू लेके देते हैं। तो ये लफंगा बुना हो गया, ये बहुत गलत है। इसकी निंदा करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे कल दोबारा अपने मीटिंग भी, ऐसा बोलने वाले का सख्त लफ्ज़ों में निंदा करेंगे। तो ये जो लफंगा लफ्ज़ है ये बिल्कुल माड़ा लफ्ज़ बोला है, बहुत गलत है। ये जो बोलते हैं लफंगा वही लफंगे होंगे। 80 साल के किसान हैं आप लोगों के बीच, और आप लोगों को इस तरह से कोई नेता आता है उठ के और लफंगा बोल देता है। ये देखो अपने बुजुर्ग को बोलने वाली बात है। मान लो अपने बाप जो 80 साल का है, वो समझ लो मेरे बाप जैसा है। जो ये मंत्री बोल रहा है ना, उसके बाप जैसा। अपने बाप को लफंगा बोलना, अपनी माता को लफंगा बोलना, ये उनका फिर उनका बैकग्राउंड देख लो क्या होगा। जिन लोगों ने लफंगा बोला है, ये उन्हीं का बैकग्राउंड देखो। हमारे तो ये माँ बाप बीच में फिर रहे हैं, हमारी बहनें फिर रही हैं बीच में, हम कैसे लफंगे हो गए? हमारे देख लो, हमारे पास नौजवान लड़की भी, इधर लड़कियां भी हैं, 80 साल के बुजुर्ग भी है, हमारे 60 साल की माता भी है हमारे साथ है। तो ये हम लोग लफंगे हो गए। लफंगा बना, मेरे को ये उनको पूछो ये लफंगा बना होता क्या है? आपको पता होगा लफंगा बना क्या चलता है। हमारे पास तो शांतिपुर पर और किसान है, अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता है ये। चलिए और देखते हैं सर, कब तक चलेगा ये आंदोलन? 7-8 महीने आप लोगों को हो गए। जब तक कानून वापस नहीं होते, 3 कानून रिपील नहीं होते, तब तक चलेगा जी। चाहे 2024 आ जाए, 25 आ जाए, जब तक ये नहीं वापस लेगा तो ये सरकार ही वापस हो जाएगी। पुलिस से डर नहीं लगता आप लोग? हाँ, पुलिस से? पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हमको दंगे कर रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको दंगे कर रहे हैं, हमको दंगेकारी हैं। सीबीआई से? हाँ, किसी से भी नहीं। हम तो अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं, हम किसी के लिए थोड़े बैठे, को दंगे करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो दंगाकारी लगते हैं आपको। सीबीआई से तो उनको डर लगे जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कर्जा है, ठीक है। सीबीआई जो उनकी जांच करेगी ना, जिनके पास बहुत ज्यादा धन पड़ा है, माल पड़ा है। हम तो किसान हैं, गरीब किसान हैं। आप लोगों के पास विदेश से पैसा आ रहा है, इसलिए सीबीआई से आप लोगों को डरना चाहिए। जांच कर लें, हमारे पास कहाँ पैसा आ रहा है, चीन या पाकिस्तान से। वो तो उनके बोलने की बात है, वो तो शुरू से बोल रहे हैं यादवादी है, माओवादी है, गुंडे हैं, मवाली हैं, ठीक है। वो तो उनकी मानसिक सोच खराब हो चुकी है, वो ये बोलते रहते हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं ये किसान नहीं लफंगे हैं। लफंगा यही शब्द उन्होंने बोला है। वो मेंटली पागल हैं, मेंटली जो है उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, ठीक है ना। जो हमारे बाप समान हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ठीक है। हम उनको इस निगाह से नहीं देख सकते। वो हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता जो है वो भगवान का रूप है। तो वो तो मेंटली पागल है जो ये बयान दे रहा है।
मोदी जी को कहा जाता है कि मोदी जी इस देश को, इस पूरे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिया है, पाकिस्तान को टाइट कर दिया है, चाइना पीछे हट गया है, मुसलमानों को टाइट कर दिया, हिंदू राष्ट्र बनाने के पथ पर अग्रसर हैं और आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी तो इस देश को डुबो देंगे और अब रह गए ना 2-4 साल, तो मोदी जी इस देश को इतना पीछे ले जाएंगे 50 साल में भी नहीं संभल पाएगा। मोदी जी इस देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। जब तक मोदी जी हैं तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये देश बचा रहे। वो देश को बांटने का, काटने का और कुछ काम नहीं करते। जब भी उसने इलेक्शन कोई लड़नी होती है, हमारे जवान जो है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनको शहीद करवा देते हैं। नहीं तो किसकी मजाल है बॉर्डर पार से जो स्पोर्ट लेके आ जाएं, तो हमारी जवानों की गाड़ी के ऊपर पुलवामा में जो हुआ था, किसकी मजाल है। हिंदुस्तान की आर्मी जो है इतनी मजबूत है, वर्ल्ड में मानी जाती हैं, तो एक चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। तो वो जो बरूद है, जो असला है, वो कैसे लेके आ सकते हैं। ये मोदी जी की सभी चालें हैं। हौली हौली सारियां जड़ियां वा लोगों के सामने आउणगियां ते मोदी जी का जिहड़ा चेहरा वा वो नंगा हो जाऊगा। एक दिन जिहड़ा वा ये देश मोदी जी के गल दे विच जिहड़ा उन्होंने कहा सी ना भी असीं झोला लैके आए ही, वो झोला पा के उन्होंने वापस तोड़ दूगा। चलिए, इन्होंने पंजाबी में बोला है तो जो लोग पंजाबी समझते होंगे वो इनकी बात समझ गए होंगे। हिंदी भी बोला इन्होंने, तो देखा किस तरह से किसानों की जो डेमोक्रेटिक समझ है, जो लोकतांत्रिक समझ है और अपने आंदोलन को लेके जो उनका डेडिकेशन है, वो बड़ी बात है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसानों के यहाँ संसद के पास आ जाने के बाद भी इस कानून पर सरकार का क्या फैसला आता है, सरकार पीछे हटती है या नहीं, इन कानूनों पर फिर से चर्चा शुरू होती है या नहीं, ये सारी देखने वाली बात होगी। और ये संसद 20 दिनों तक चलने वाला है, इसलिए हम यही हैं। पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।